ओम नमः शिवाय। बाबा वैद्यनाथ की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप हरियाली तीज के महत्व को जानेंगे। अगर आपको पहली बार आप हरियाली तीज का व्रत रख रहे हैं तो कैसे रखना चाहिए, इस बात के बारे में अब जानेंगे। आप सबको हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबका व्रत मंगलपूर्वक संपन्न हो, आप सबकी ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहे और आप सबका जोरा बना रहे। हरियाली तीज का जो महत्व है इस तरह है कि हरियाली तीज का त्यौहार प्रकृति और महिलाओं के बीच एक गहरा नाता होता है। इस दिन महिलाएं बहुत उत्साहित होती हैं, मानो जैसे प्रकृति की गोद में बैठकर झूले झूल रही हों। इस दिन बहुत सारे गीत भी गाती हैं, बहुत सारी महिलाएं एक दूसरे को उपहार भी देती हैं। यह त्यौहार महिलाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने और सामंजस्य बैठाने का संकेत देता है। हरियाली तीज का त्यौहार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। अगर आप पहली बार यह व्रत रख रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर दें। हरियाली तीज पे सबसे पहले तो अपने हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएं और मेहंदी हर तीज में लगानी चाहिए महिलाओं को, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर भी लगता है और इस तरह से सज संवर के पूजा करने में अच्छा भी लगता है। तो हरियाली तीज पे मेहंदी का विशेष महत्व होता है। नवविवाहित महिलाओं के लिए यह वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। मेहंदी लगाने से हाथों की सुंदरता तो बढ़ती है, साथ ही शुभ भी माना जाता है। हरियाली जीवन, उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन नवविवाहिता महिलाओं को हरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए। हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवविवाहित महिलाओं को इस दिन विधि विधान से भगवान शिव जी, माता पार्वती की पूजा करने से यह व्रत बहुत ही मंगलपूर्वक तरीके से सफल होता है। और उसके साथ ही जब भी व्रत रखें तो तीज की कथा जरूर सुनें और पढ़ें। इस तरह से माता पार्वती और भोले बाबा प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशहाली सदा बनी रहती है। जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं उन सबको इस तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाली तीज की कथा कुछ इस प्रकार है कि शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाएं, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पे आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह कराना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तक मेरा सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। आपके साथ एक ही शर्त पे घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करने को राजी हों। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह हुआ। पार्वती, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका है। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं हमेशा मनवांछित फल देता हूँ और उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। इस तरह महादेव जी ने यह कथा पार्वती जी को सुनाई और इसी कारण यह जो तीज व्रत होता है इसमें सदैव माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा हर उस महिला पे बनी रहती है जो पूरे भक्ति भाव के साथ अपने सौभाग्य के लिए यह व्रत करती है। इसी तरह वैसे ही कृपा हर जोड़े पे बने रहे। बाबा वैद्यनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। माता पार्वती का आशीर्वाद सबको मिलता रहे, फलता रहे। आप सबको हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं।